सभी को नमस्कार जी। आज हम हमारी एडवांस क्लास में जन्म कुंडलियों के विश्लेषण में एक नई पत्रिका पर विचार करेंगे। यह एक जातिका की पत्रिका है, परंतु उसके हस्बैंड को यह शंका है कि शायद मेरी पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अपनी चर्चा के शुरुआत में बता दूं मैं कि यह महिला की अभी वर्तमान में तीसरी शादी हुई है और इसका जो पति है उसके बारे में पता नहीं अपने को, पर ये महिला की तीन शादी हुई है। तो आज हम चर्चा में ये कोशिश करेंगे कि तीन शादी क्यों हुई और इसका कैरेक्टर, इसका जो बता उसका पति शंका कर रहा है, तो इसका कैरेक्टर सही है या नहीं। ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कैरेक्टर को ले लेते हैं। तो कैरेक्टर में देखिए, पंचम भाव जो रहता है शुद्ध प्रेम का रहता है। हमेशा ध्यान रखें, शुद्ध प्रेम। जब पंचम भाव का संबंध किसी भी तरीके से नवम भाव से हो जाएगा, ये पंचम का संबंध नवम से हो जाएगा, तब यह प्रेम में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस प्रेम में प्रॉब्लम आ जाएगी, यह अवैध हो जाएगा। यह शुद्ध प्रेम यहां जाके अवैध हो जाएगा। मतलब, अब देखिए, लव मैरिज की कंडीशन तो ये भी है, परंतु यदि पंचम का संबंध नवम से हो जाए तो वो तो ठीक है, परंतु पंचम का संबंध नवम सप्तम से होकर के 11 से हो जाए तो इसको कहेंगे प्रेम संबंध। सप्तम को क्यों जोड़ा बताइए, कोई कारण हो सकता, बता सकते हैं आप? सप्तम को इसलिए जोड़ा, ये जो है लीगल गठबंधन है, लीगल। इस पर समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम लोगों को खाना खाने बुलाते हैं, अपना बड़ा उत्सव टाइप मनाते हैं, मतलब समाज को जोड़ते हैं। तो यह प्रेम संबंध यदि जहां जुड़ करके या 11 से जुड़ जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसकी लव मैरिज हुई है। परंतु यदि ये नहीं जुड़ा, सप्तम नहीं जुड़ा, डायरेक्ट 5 का संबंध 9 से हो गया और फिर 11 से हो गया, तो हम बोलेंगे इसके अवैध संबंध है, इसके अवैध संबंध है। फिर वही बात है, यदि ये तो हो गया इतना, परंतु गोचर बस 5 का संबंध 8 से होकर के 12 से हो जाएगा। 5 का संबंध 8 से होकर 12 से हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे कि इसके अवैध शारीरिक संबंध है। 5, 8, 12 अवैध शारीरिक संबंध है। ये यहां तक तो था, ठीक था। 5 का संबंध हो तो अवैध संबंध चल रहा है, घूम रहे फिर रहे, मिल रहे जुड़ रहे, परंतु जैसे ही 5 का संबंध 8 से होकर के 12 से होगा तो वो हो जाएगा। तो बात को समझ में आ गई, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं। 5 का संबंध 9 से अवैध संबंध, 5 का संबंध 8, 12 से हो जाए तो शारीरिक संबंध होता है। ठीक है ना? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सप्तम भाव नहीं आया है। सप्तम भाव आ जाता तो वो जो शारीरिक संबंध है वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाता।
ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल ये सब चीजें कई बार आपको काम आती है कि अब वो तो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा होता, आपको उसमें भाव पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब क्या इसका कैरेक्टर खराब है क्या, ये देखिए। देखिए, पंचम भाव, पंचम भाव, फिर से वही बात आ गई, पंचम भाव का संबंध ये पंचम भाव, पंचम भाव चंद्रमा, चंद्रमा से पूछिए, चंद्रमा शनि राहु का है। शनि को देखिए, शनि 3, 4, 9, 10 का है, 9 और 10 का। अब बताइए, देखिए 3 का संबंध इसका, 5 का संबंध शनि से हो गया है, 3, 4, 9, 10। 5 का संबंध हुआ है नवम से, मतलब अवैध संबंध तो है ही है। परंतु अब देखिए, खास इस परंतु में शब्द छुपा हुआ है। अब ये 5वें भाव से गिनिए पहले, 5वें भाव से तीसरा भाव 11वां हो गया, 5वें भाव से चौथा भाव 12वां हो गया, 5वें भाव से 9वां भाव 5वां हो गया, 5वें भाव से 10वां भाव छठा हो गया। तो 11 और ये 5 तो ही है, मतलब पंचम भाव का संबंध नवम भाव से हो गया है, अवैध संबंध तो है ही है। परंतु ये जो आ गया है, मतलब चौथा भाव जो आ गया है, उसने पंचम भाव का विरोध कर दिया है। प्रेम 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 सब चलता रहा, पर जैसे ही गोचर में चौथा भाव अपडेट हुआ, या इसका प्रेम लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसने उसका पंचम भाव का विरोध कर दिया। तो एक कारण ये है कि जो इसके बारे में चरित्र पे शंका की जाती है कि साहब वो ऐसी बात है। तो अब देखिए, यहाँ मैंने जो 8वें भाव की बात करी, 8वां भाव नहीं आया, 8वां भाव आया नहीं है, 8वां भाव आया नहीं है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो जो शुद्ध प्रेम कर रही थी, किसी से अवैध प्रेम कर रही थी, उसमें बार बार रुकावटें आ गई है। मतलब कई बार ये लड़की इसमें की है कि कई बार प्रेम करते करते एकदम से मतलब वहां से हट जाती है, मतलब उस प्रेम वाले शब्द से हट जाती है। तो लोगों को शंका होती है कि यह अब हमारे अलावा और किसी अन्य के संपर्क में आ गई है। ठीक है ना। तो ये बात, तो यहाँ पे हमको ये शंका जो लगती है, वह उस व्यक्ति की शंका ठीक है कि हाँ साहब उसके अपने चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र ठीक की परिभाषा ये है कि वह प्रेम करते करते वहां से हट जाती है। तो ये जो प्रेमी था, ये वाला प्रेमी, वो तो शंका करेगा ही करेगा, अरे सब मेरे से ब्रेकअप हो गया, अब तुझसे शुरू हो गई है, ऐसा मतलब। तो हम ये बोलेंगे, इसका चरित्र तो मतलब ठीक है, पर ये प्रेम प्यार के मैटर में कई बार ड्राई हो जाती है, प्रेम इसके बस की बात नहीं है। या फिर ये एकदम से विरोध करने लग जाती है प्रेम का। ठीक है। इसमें कोई शंका हो तो बताइए, प्रश्न हो तो। क्लियर है सर। मैडम क्लियर आपको? सर क्लियर है सर। यहाँ पे अब हमने 9 कस्पर सब लॉट लिया था ना, 9 नहीं, कस्पर सब लॉट जो है। 5 को देखा था हमने। अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 5 जो ओरिजिनल प्रेम था, वो जैसे ही नवम से जुड़ेगा तो अवैध हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मतलब, अब ये यहाँ पे ये बात हुई है। अब हमारा दूसरा प्रश्न कि इस जाति की 3 शादी क्यों हुई है। मतलब अभी जो हमारे पास में आया है पत्रिका लेकर के, तो इसका थर्ड हस्बैंड लेके आया था पत्रिका। तो 3 शादी क्यों हुई, ये तो ये उसका प्रश्न नहीं था, हमारे दिमाग में प्रश्न आ गया 3 शादी क्यों हुई। तो देखिए, पहली शादी होती है सप्तम भाव से, दूसरी भाव बात होगी शादी नवम भाव से, तीसरी होती है 11वें भाव से। हर चीज का वृद्धि कारक, 7वां पहला, 7 से 3, मतलब सप्तम भाव की वृद्धि, तीसरा नवा, उससे बड़ा तो मतलब 11, फिर उससे होगा तो फिर लग्न आ जाएगा, ऐसा। तो अब ये, अब हम सप्तम भाव की पहले पोजीशन देख लें कि सप्तम भाव क्या बोल रहा है। देखिए, सप्तम भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ का, ये 5 का। ठीक है, 5 का है। शनि, शनि फिर से देखिए, दो, ये 3, 4 और 9, 10। ठीक है, 9, 10 आ गया, ये इन वाले में। कहाँ से गिने हमने,
किसकी बात कर रहे हैं? पहले शादी की। तो सातवें भाव से गिनिए उसको, सातवें भाव से। सातवें से पांचवा जो हो गया 11वां हो गया, 11वां। अब इस 11वें से हमको आगे के भाव गिनना है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पांच बंदा सब और वाह, पति पत्नी जोड़ी बिल्कुल लैला मजनू जैसी जोड़ी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जोड़ी है। परंतु अंतिम निर्णय कौन करेगा? ये सबलाड़ करेगा। तो देखिए, ये 11 से 3 को गिनिए। 11, 12, 1, 2, 3, ये आ गया हमारा पांचवा भाव। ये आ गया छठा भाव। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सातवें से नौवां होगा 11वां भाव। सातवें से 10वां होगा चौथा भाव। ये देखिए, तो पहली शादी क्यों टूटेगी, यहाँ पे बताइए। ये चौथा भाव आ गया। चौथा भाव, चौथा भाव यहाँ पे कोई ज्यादा महत्व नहीं रख रहा है। परंतु देखिए, लग्न से गिनेंगे तो 10वां भाव आएगा ये वाला। परंतु यहाँ पर ये 10वां जो, परंतु सप्तम भाव से गिनेंगे तो ये चौथा भाव आ जाएगा। चौथा भाव निगेटिव बताएगा। तो जब भी आपको कभी 10वां भाव दिखे या ये वाला भाव दिखे, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? यहाँ से गिनने में 10 न्यूट्रल हो जाएगा, परंतु लग्न से गिनने में चौथा हो जाएगा। तो ये जो लगने से, जैसे यहाँ जाति का है उसके लिए परेशानी हो जाएगी, या भी उसका पति है उसके लिए ये परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे चौथा भाव होने से मेरी लाइफ अच्छी है। परंतु यदि यहाँ पे 12वें भाव की दशा आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उस समय मेरी लाइफ टूट जाएगी। ठीक है, ये पहला, ये पहले साल। सर 12वें भाव की दशा से मतलब क्या है? मतलब जो वृश्चिक राशि, मतलब मंगल की दशा? नहीं नहीं, मंगल नहीं। सॉरी। 12वां भाव कौन सा? सप्तम से 12वां, मतलब ये राहु। अच्छा, ये राहु, सप्तम से। हाँ ये राहु। सप्तम का राहु भी है, सप्तम का छठे का राहु भी है। तो जब ये अब इसकी दशा चले, किसकी दशा चले? सप्तम भाव की। ये राहु की दशा चले, राहु की दशा चलेगी। और राहु राहु के ही स्टार में होगा। ये नहीं, राहु चंद्रमा के स्टार में होगा। ये चंद्रमा, ये हाँ सॉरी, जी। नहीं नहीं, राहु राहु के स्टार में रहेगा तब अपडेट होगा ना। राहु राहु के राहु, सॉरी, राहु मंगल के स्टार में होगा, यहाँ पे राहु बता रहा है। राहु शनि के स्टार में होगा तो प्रॉब्लम। देख कारण क्या करा हमने, राहु गुरु के स्टार में होगा तो प्रॉब्लम। मतलब इस राहु के सूचक बनाया। सूचक कौन कौन है? चंद्रमा, मंगल, बुध, है ना, ये गुरु, ये शनि। मतलब इतने चार पांच ग्रह है। यदि ये राहु इन पांचों में से किसी के स्टार में गया तो तलाक करवा के मानेगा, मतलब मेरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। सप्तम भाव को बताएगा और इसको बताएगा। इसलिए मतलब यदि ये दशा स्वामी इसके स्टार में चले जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। ये हमने वो सूचकों की बात की थी पहले, पिछले वीडियो में, कि सूचकों की दशा में ही काम होता है। अब ये सूचक, ये सूचक कौन कौन से? देखो, सप्तम का भी छठे के भी है। तो ये जब सूचकों की दशा चलेगी तो जातिका का विवाह हो जाएगा। ठीक है, जातिका का विवाह हो जाएगा। परंतु जब वो इनके ही स्टार में जाएगा तब सप्तम को भी बताएगा, छठे को बताएगा। उस समय पे इनके विवाह में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि छठे को बता रहा है। ठीक है ना। अब हमको देखिए, ये जन्म समय मतलब 96 से ये 2000 तक, तो ये 4 साल की उम्र थी उसकी, वो छोड़िए वहां पे। उसके बाद का हमारा जो पीरियड आया है वो 17 साल का आया है। तो तब उसकी उम्र क्या रही होगी? ये 4 और 17, 21 वर्ष। मतलब ये 21 वर्ष के अंदर अंदर था उसका मैटर। अब ये देखिए, क्या शादी यहाँ पे हो गई थी क्या बुध में? तो पहले तो आपको समझना ये है कि हमने पहले शादी की बात करी, ये पहले शादी की बात। फिर हम ऐसी दूसरी शादी की बात करेंगे, फिर तीसरी शादी की बात करेंगे। तो ये पहली शादी में हमने देखा कि ये पोजीशन गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना।
पर ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ये शादी, पहली शादी चलेगी साधारण रुकावटों के साथ। 5-11 बता दे, मतलब पहली शादी चलेगी। अब हमारे सामने बात यह है कि 3 शादी हो गई है, तो शादी कौन तोड़ेगा? जब दशा स्वामी गोचर में छठे भाव के सूचकों पे जाएगा, तब शादी तोड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, हमने देखी 4 वर्ष की उम्र में तो शादी होती नहीं है। उसके बाद ये बुध की महादशा देखिए। बुध की महादशा, बुध बुध के स्टार में और राहु के सब में है। देखिए, बुध कहाँ का है? बुध जो है 1 का है, और बुध 9 का है। 1 और 9, 1 और 9। बुध को देखिए, बुध राहु के सब में है। राहु 1, 1, राहु 6 और राहु 7। ठीक है। इसके पास में ये भाव है, यहाँ पे शादी का विरोध भी कर रहा है, शादी को जोड़ भी रहा है ये। तो यह बुध जिस दिन चंद्रमा के स्टार में, मंगल के स्टार में, बुध के स्टार में, या गुरु के स्टार में, या फिर शनि के स्टार में गोचर करेगा, तब वो सप्तम भाव की बात भी करेगा, और छठे भाव की बात भी करेगा, लग्न की बात भी करेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसके पास में ये भाव भी रहेंगे, उसके बाद ये भाव भी रहेंगे। अब यहाँ पे बुध की महादशा में देखिए शादी टूट रही है, 1-6 आ गया। अब शादी कौन कौन तोड़ सकता है? जब तलाक कब होता है? जब 6 और 8, 7 का संबंध, 6 और 8 से हो जाए। तो हमने 6 के सूचक तो निकाल लिए। 8 का सूचक कौन है? केतु। अब देखो केतु को देखिए, केतु यहाँ पे कहीं है क्या? केतु कहीं पे नहीं है, मतलब केतु अकेला ही बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो ये यहाँ पे केतु आ गया, केतु। अब यहाँ पे इस बुध के पास में 7वां भाव भी है, परंतु जैसे ही वह राहु के स्टार में और केतु के सब में जाएगा, उस टाइम पे ये छठा भाव भी अपलोड हो जाएगा, और 8वां भाव भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना? तो तब ये छठा और 8वां भाव है, तो मतलब राहु, ये बुध जब केतु के स्टार में गया होगा, उस समय पर उसकी पहली शादी टूट गई होगी। समझ में गई बात? मतलब पहले इन्वॉल्वमेंट दिखाइए सप्तम की, फिर उसका स्टार लॉर्ड बता दे 6 को। तो देखिए ये हमें बुध की जो पोजीशन थी, कि बुध ने 6 को बता दिया। अब उसका सब लॉर्ड, मतलब बुध गोचर में, गोचर में या तो चंद्रमा के स्टार में चले जाए। ये देखिए सामने चंद्रमा, गोचर में या तो ये चंद्रमा के स्टार में चले जाए, या फिर ये मंगल के स्टार में चले जाए, बुध के स्टार में चले जाए, या फिर गुरु के स्टार में चले जाए, या शनि के स्टार में चले जाएगा। तब उनकी मैरिज लाइफ टूटने की जैसी हो जाए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट छठे को बताएगा। तो मरकरी जब इनमें चले गया, मान लिया कि मून में चले गया, और किसके सब में चले गया? केतु के सब में चले गया, क्योंकि केतु जो है अष्टम भाव का अकेला ही है। तो उस दिन शादी टूट जाएगी, क्योंकि इसने बताया 6 और इसने बताया 8। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जी सर। मैडम समझ में आ रही है आपको? हेलो? चलो, अब ये बात हो गई। तो हमने देखा कि साहब पहली शादी इस गोचरवश टूट गई। अब हम दूसरी शादी की बात करें। ये देखिए, दूसरी शादी का स्वामी कौन है? दूसरी शादी का स्वामी शनि, क्योंकि नवम भाव से दूसरी शादी देखते हैं।
दूसरी शादी का स्वामी शनि की पोजीशन देखिए। शनि जो है शनि के स्टार में, शनि कहाँ का है? 3, 4, 9 और 10। ठीक है, 9 और 10 आ गया। इसके आगे देखिए, शनि राहु के सब में है। राहु कहाँ का है? 1, 6, 7। 1, 6, 7। नवम भाव से इसे गिनिए। नवम से गिना ये 7 आ गया। नवम से गिना ये 8 आ गया। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8वां आ गया। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, 7, 8, 1, 2। ये मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़िया है, कोई मतलब नहीं, कोई सर ये 7वां बढ़िया है या ये बढ़िया हो गया। ये परेशानी का मैटर जरूर है, ये परेशानी का मैटर जरूर है। तो ये आ गया। अब हम इससे इस वाले भाव को गिनेंगे, 1 से 7 को। तो 7 से 1 को गिना, 7 आ गया, बढ़िया है, कोई बात नहीं। 7 से 6 को गिना, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। फिर 7 से हमने 7 को गिना, 1 आ गया। ये इसने यहाँ पे दूसरी शादी का विरोध कर दिया। 8वें भाव से गिनिए 1 को, 8, 9, 10, 11, 12, 1 छठा आ गया, ये छठा आ गया। 8 से 6 को गिना तो 11 आ गया। 8 से 7 को गिना तो ये 12 आ गया। यहाँ फिर रोक दिया उसने। 1 से देखिए, 1 से 1, 1 ठीक है। 1 से 6, 6 ठीक है। 1 से 7 ठीक है, कोई बात नहीं, मान सम्मान इज्जत तो उसकी बनी हुई रहेगी। 2 से गिनिए, 2 से गिना 1 को तो ये 12 आ गया। 2 से हमने 6 को गिना, 2, 3, 4, 5, 6, पांचवा आ गया। और 2 से हमको 7 को गिना, 6 आ गया। अब देखिए सबसे ज्यादा खराबी किसमें है? ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ तो कोई बात नहीं है। ये भाव कौन कौन से है? ये भाव तीसरा, ये था 7वां भाव, और ये भाव था 8वां भाव। तो उसके 8वां भाव मतलब ससुराल, उसके ससुराल वालों की तरफ से परेशानी के चलते दूसरी शादी टूट गई। दूसरी शादी टूट गई। ससुराल किसका? ये इस जातक का है ना, इसके चलते ये शादी टूट गई। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एक और क्या, सप्तम भाव, मतलब उसका जो पुराना पति था, उसके कारण, उसके दखलंदाजी के कारण वो टूट गया। तो यहाँ पे नवम भाव की पोजीशन ये हो गई कि नवम भाव में शादी होगी जरूर, देखिए 7 को बता रहा है, शादी होगी जरूर, परंतु यहाँ पे टूट जाएगी। सप्तम भाव की पोजीशन, जैसे हर बार अपन पोटेंशियल निकालते हैं, वैसे पोटेंशियल निकालिए इसकी। तो यह शादी, दूसरी शादी टूट जाएगी। अब तीसरी शादी क्यों हुई ये देखते हैं अपन। अब तीसरी शादी, तीसरी शादी मैंने बताया आपको कि 11वां भाव तीसरी शादी को बताता है। ये 11वां भाव शुक्र, शुक्र की पोजीशन चेक कीजिए। शुक्र जो है मंगल के स्टार में, गुरु के सब में। मंगल, मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पे कहीं का नहीं, मंगल 12 का है, ये 12, 12। मंगल को देखिए, मंगल हो गया। अब शुक्र मंगल के स्टार में, गुरु के सब में, गुरु की पोजीशन देखिए। गुरु यहाँ पे तीसरे भाव का है और 9वें भाव का है। तो यहाँ पे देखा 3 और 9, 12, 3, 9, 12, 3, 9। 9वें भाव से गिनिए तो 9 से देखो, 9, 10, 11, 12, चौथा भाव आया, चौथा भाव। 9 से हमने 3 को गिना, 7वां भाव आया। 9 से 9 को गिना, 1 आया। मतलब तीसरी शादी होगी, ये हो गई। तीसरी शादी की पोजीशन ये, मतलब शादी होगी। अब इसकी कंडीशन देखिए कि यहाँ पे क्या बता रहा है। अभी तक हमने ये देखा कि तीसरी शादी का जो स्वामी है वो शादी करवाएगा क्या। अब उसकी पोजीशन ही देखते हैं, क्या उसकी मेरिट लाइफ बढ़िया रहेगी तीसरी वाली। तो देखिए 7 से हमने देखा था कि शुक्र, शुक्र मंगल के स्टार में जो 12 को बता रहा है। शुक्र
गुरु के सब में है जो 3 9 बता रहा है। तो ये तीसरी शादी 9 से गिना, 9 से क्या आएगा, 9 10 11 12, चौथा भाव आ गया। मतलब नवें से भाव से गिनने पर ये चौथा भाव आया है। मतलब जो तीसरी शादी है उसमें मानसिक तनाव या प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। जब ये चौथा भाव आ गया ना, प्रॉब्लम रहेगी। अब इस यहां से निकाला, आगे गिना, चौथे भाव से तीसरा भाव 12वां भाव आ गया, चौथे भाव से 9वां भाव गिनिए, 4 5 6 7 8 9, छठा आ गया। ये तो न्यूट्रल हो गया, कोई मतलब नहीं, पर ये न्यूट्रल हो गया कोई मतलब, पर ये नेगेटिव भाव था जो, इसने क्या करा, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव का विरोध कर दिया। मतलब तीसरी शादी बढ़िया चलेगी उसकी, प्रॉब्लम जरूर है ये में, थोड़ा थोड़ा भड़कना करना, पुराना जो मतलब कोई इतिहास अगर आप फिर से दोहरा जाए, या तुम ऐसे थे ऐसे थे, तो ये यहाँ पे आकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यहाँ पे बढ़िया पोजीशन हो गई है। ठीक है। तो तीसरी शादी होना भी चाहिए थी, और अब तीसरी शादी लंबी चलेगी भी। देखिए, ये तीसरी शादी, ये गुरु के बाद में, केतु के बाद में ये शुक्र का पीरियड आया, शुक्र तीसरी शादी के लिए पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे तीसरी शादी होना ही चाहिए। हमने देखा था बुध के पीरियड में यहाँ पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी केतु के पीरियड में क्यों टूटी। तो देखिए, केतु की बात है, केतु बुध 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 तीनों ही बता रहा है। केतु बुध को देखिए, बुध कहाँ का है, बुध है 1 का, बुध आ गया 9 का, 9 का। अब देखिए यहाँ पे 1 और 9 इन्वॉल्वमेंट हो गई, और किसकी बात हो रही थी, बुध, केतु की, और वो भी बुध ही है, दूसरा भी बुध है, तो वो भी 1 9 बता रहा। नवें भाव से गिना हमने, तो क्या आया, 9 से 1 तक क्या आएगा, 9 10 11 12 1, पांचवा भाव आया। 9 से हमने इनको गिना, 1 आया। अब ये 5 से 1 को गिना हमने, 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 9वां भाव आ गया। ये 5 से 9 को गिना तो 5वां भाव आ गया। 1 से 1 को गिना 1 आ गया, और 1 से 9 को गिना 9 आ गया, तो पोजीशन बहुत बढ़िया हो गई यहाँ पे। मतलब दूसरी शादी की पोजीशन बहुत बढ़िया हो गई। अब ये खत्म कब हो सकता है, कब टूट सकता है, जब इससे एंटी मतलब 8वां भाव, 8वें भाव का रोल आ जाएगा, तब जाकर सब पे टूट जाएगा। तो जब केतु, केतु हमने देखा था कि केतु का सूचक कोई भी नहीं है, तो अकेला केतु रहेगा। अब देखिए कि दशा केतु की चल रही है, दूसरे भाव के लिए बढ़िया भी है, परंतु वह अष्ट, नहीं सॉरी सॉरी, अपन गलत हो गया अपना, किसी ने रोका भी नहीं मेरे को। देखिए गलत क्या हो गया है कि नवम भाव का सबलाड़ कौन, नवम भाव का सबलाड़ शनि है। हमने केतु से व्याख्या कर दी, नवम भाव का सबलाड़ शनि है। शनि की बात कीजिए, शनि देखिए, शनि शनि के स्टार में है, जो 3 3 4 से इन्वॉल्वमेंट, 3 4 9 10 का है, 9 10 का है। शनि को देखिए, शनि राहु के स्टार में, राहु जो 1 6 और 7, 1 6 7 को बता रहा है। तो हम दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, 9 9 से गिनिए, 9 से ये आ गया 7वां भाव, 9 से गिनिए ये हो गया 8वां भाव, 9 से 9 1 हो गया, 9 से 10 2 हो गया। अब इन भावों से इन भावों गिनिए, 7वें 7 गिना तो 1 आ गया, ये 7 आ गया, 7 से 6 गिना ये 12 आ गया, 7 से 7 गिना 1 आ गया, 8 से हमने 1 को गिना, 8 9 10 11 12 1, छठा आ गया, 8 से हमने 6 को गिना, 11 आ गया, 8 से हमने 7 को गिना तो ये 12 आ गया। फिर ये 12 से हमने गिना, 12 से 1 दूसरा भाव आ गया, 12 से 6 7वां भाव आ गया, और 12 से 7, 12 1 2 3 4 5 6 7 8वां आ गया। अब देखिए यहाँ पे 12वां भाव तो आ गया, 12वां भी आ गया, ये 12वां, इसने सब हालत खराब कर दी। मतलब दूसरी शादी का विरोध कर दिया उसने।
तो हमने देखा था पहली शादी का विरोध हो गया, दूसरी शादी का विरोध भी हो गया यहाँ पे। उसकी पोटेंशियल ठीक नहीं, दूसरी शादी की पोटेंशियल ठीक नहीं है, इस कारण से उसकी दूसरी शादी भी टूट गई। ठीक है। सिर्फ तीसरी शादी की हमने पोटेंशियल निकाली है कि तीसरी शादी उसकी बढ़िया चलती रहेगी। कुछ क्वेश्चन है क्या, बताइए। नहीं सर, क्लियर है सर। मैडम बताइए। जी सर क्लियर है, लेकिन सर ये वीडियो मेरे को तो 2-3 बार देखना पड़ेगा, हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि देखिए, अभी क्योंकि बिल्कुल क्योंकि अभी भी देखिए ना थोड़ा सा। आज ये एडवांस चीजें हैं। और इसमें क्या हाँ है, जी। इसमें आपको गोचर भी बताया ना अपन ने, तो इसको अच्छी तरह देखिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक जी है ना। सर जी। हाँ। अब यदि इस टाइप की आपका कोई पत्रिका हो तो उस पे इन सिद्धांतों को लगाइए। जिसकी दो शादी हुई हो या एक शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसको इस प्रकार से गोचर मिलाइए। ठीक है ना। जी। जी।